दोस्तों आज मैं आपके लिए एक हॉरर स्लैशर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है श्रूम्स। ये मूवी 2007 में रिलीज की गई थी। फिल्म के स्टार्ट में हम एक लड़की को किसी चीज से डरकर जंगल में भागता हुआ देखते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक अमेरिकन स्टूडेंट तारा को अपने दोस्तों के साथ प्लेन में देखते हैं। उसके दोस्तों के नाम थे ट्रॉय, हॉली, लीजा और ब्लूटो। वो सब अपने फ्रेंड जेक को मिलने उसकी कंट्री आयरलैंड जा रहे होते हैं। जेक ने उनको किसी स्पेशल मशरूम सिलोसाइब के बारे में बताया था, जिसे खाकर इंसान को फैंटेसी हेलुसिनेशंस होती हैं और वो आयरलैंड के एक जंगल में उगते थे। कॉमनली उन्हें श्रूम्स या मैजिक मशरूम्स कहा जाता है। आयरलैंड पहुंचकर गाड़ी में जेक उन्हें बताता है कि हम जंगल जा रहे हैं, जहाँ पर पहले हम श्रूम्स कलेक्ट करके फिर कैंपिंग करेंगे। वो उन्हें उस श्रूम की पहचान बताता है और कहता है कि उसे खाने से एनर्जी मिलती है। इंसान किसी और ही दुनिया में पहुंच जाता है। हम उसे चाय में मिक्स करके खाएंगे। जंगल में पहुंचकर वो लोग बातें कर रहे होते हैं तो तभी कोई जानवर उनकी गाड़ी से टकराकर गिरता है। वो एक गोट थी जो ट्रॉय के करीब जाने पर एकदम से आंखें खोलती है, तो वो उसे ब्रूटली मार देता है, जिस पर बाकी सबको बुरा लगता है। फिर उन्हें पास दो आदमी नजर आते हैं जो शायद वहाँ के लोकल्स थे, तो ट्रॉय गोट उन्हें दे देता है, तो वो खुशी से लेकर चले जाते हैं। फिर वो लोग लेक के पास कैंपिंग के लिए रुकते हैं। गाड़ी से उतरते हुए जेक उनके मोबाइल्स ले लेता है क्योंकि उसे लगता था कि इससे फन में डिस्टर्बेंस होगी, और मोबाइल्स गाड़ी में रखकर कीज ब्लूटो को दे देता है। फिर वो लोग टेंट्स लगाकर एंजॉय करने लगते हैं। सारा गाड़ी में बैठकर गाइड बुक पढ़ने लगती है क्योंकि लीजा और होली अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ बिजी थी और जेक उसे टाइम नहीं दे रहा था। उधर श्रूम्स कलेक्ट करते हुए जेक सबको गैलरीना मशरूम के बारे में वार्न करता है, जो श्रूम्स की तरह दिखती हैं, लेकिन उनके ऊपर ब्लैक निपल होता है। उन्हें डेथ बेल कहा जाता है क्योंकि उनको खाने से इंसान मर सकता है, या फिर ये आपके दिमाग में एक और डायमेंशन के लिए पोर्टल खोल देती हैं, जिससे आप मरे हुए से बात कर सकते हैं, अपनी शक्ल चेंज कर सकते हैं और फ्यूचर भी देख सकते हैं। तारा उस वक्त दूसरी तरफ होती है और ये बात नहीं सुनती। वहाँ उसे ब्लूटो होली के साथ फ्लर्ट करता हुआ नजर आता है और फिर वो गलती से वही डेथ बेल मशरूम खा लेती है, जिससे उसे ख्वाब जैसे ट्रांसेस आने लगते हैं और वो जोर जोर से झटके लेने लगती है। फिर उसे फ्यूचर प्रेडिक्शन होती है कि जेक उसे बचाने आएगा, और सच में जेक उसे ढूंढता हुआ आता है और उस हालत में देखकर बचाता है। वो ये जेक को बताती है और फिर वो उसे ले जाता है और लीजा उसे आराम के लिए टेंट में सुला देती है, मगर उसे नींद नहीं आती। बाकी सब बाहर कैंप फायर कर रहे थे। तभी जेक उन्हें उस जंगल की एक ट्रू हॉन्टेड स्टोरी सुनाता है जो पास के एक अबेंडेंड चिल्ड्रन होम की थी, जिसका नाम ग्लेन गैरिफ है। उसके ओनर दो क्रिश्चियन भाई थे जिन्हें ब्लैक नाइट्स ऑफ कॉम्सिले कहा जाता था, लेकिन उनमें कुछ भी क्रिश्चियन जैसा नहीं था। अगर बच्चे रूल्स को फॉलो नहीं करते थे तो वो उन्हें टेरिबल सजाएं देते थे। उन्हें डॉग्स के साथ रखा जाता था। उनमें से एक ब्लैक ब्रदर बहुत ही ज्यादा पागल था। उसे बच्चों को टॉर्चर करके खुशी मिलती थी। वो स्टिक में 3 इंचेस के ब्लेड लगाकर बच्चों को मारता था और उन्हें स्टोर रूम में छत से लटकाकर मार दिया करता था और कहता था इन्होंने सुसाइड की है। जो बच्चा उसकी बात नहीं मानता था वो उसकी जुबान काट देता था। जेक की बातें तारा सुन रही थी और जो वो बता रहा था तारा को उसके विजन्स आ रहे थे। आगे जेक बताता है कि फिर एक दिन उस घर में रहने के लिए 2 ट्विन भाई आए। वो एक दूसरे के बहुत करीब थे। एक दिन ब्लैक ब्रदर ने उन्हें चर्च पर पत्थर फेंकते हुए देख लिया। वो उन्हें सजा देने के लिए स्टोर रूम में ले गया और एक भाई का फेस गर्म पानी से जला दिया और उस पर बोरी डाल दी। फिर उसके भाई को उसके सामने ही मारने के लिए छत से लटका दिया और हंसते हुए दूसरे को लोनली किड का नाम दिया। ये सब देखकर उस बच्चे के अंदर गुस्सा और नफरत बढ़ गई। बदला लेने के लिए उसने बाहर से डेथ बेल मशरूम्स तोड़कर ब्लैक ब्रदर के खाने में मिला दी। फिर उस रात वहाँ पर 78 लोगों का कत्लेआम हुआ, जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि किसने किया। अगले दिन पुलिस को सिर्फ वो बच्चा मिला जो डॉग्स के साथ रह रहा था। ब्लैक ब्रदर और लोनली ट्विन की बॉडी कभी नहीं मिली और कहा जाता है कि तब से वो इस जंगल को हॉन्ट कर रहे हैं। स्टोरी खत्म होते ही तारा होश में आ जाती है। जैक बताता है यहाँ पर श्रूम्स के सीजन में बहुत सी वियर्ड चीजें होती हैं, जैसे कुछ फिगर्स जंगल में फिरती हुई नजर आती हैं, लोगों को पत्थर लगते हैं, कुछ लोगों की म्यूटिलेटेड बॉडीज मिलती हैं, जिनमें एक बात कॉमन होती है कि उन सबको 3 इंचेस के स्टील ब्लेड मारे गए थे। तारा टेंट से बाहर आकर कहती है कि मुझे ये स्टोरी अच्छी नहीं लगी। उसके बाद सब सोने चले जाते हैं। आग पर उन्होंने सुबह के लिए श्रूम्स वाली चाय बनने के लिए रखी हुई थी। उनके टेंट्स के बाहर कोई फिर रहा
होता है। साया देखकर होली डर जाती है तो ट्रॉय ब्लूटो से लड़ने जाता है कि तुम हमारे टेंट के बाहर क्या कर रहे थे, तो वो पंच मारकर उसका नाक तोड़ देता है, जिस पर दोनों कपल्स की लड़ाई होती है। और टेंट में वापस जाने पर लीजा भी ब्लूटो से नाराज होती है तो वो गुस्से में उठकर बाहर चला जाता है और थोड़ी सी चाय पी लेता है। उधर तारा भी परेशान होती है, उसे लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। फिर सोते हुए उसे ब्लूटो की डेथ का इंट्यूशन होता है। वो देखती है कि ब्लूटो को हेलुसिनेशंस आ रहे हैं। उसे जंगल में नजर आती एक लड़की अपनी तरफ बुलाती है और फ्लर्टी ब्लूटो उसके पास जाने लगता है। पास खड़ी एक गाय उससे बात करती हुई फील होती है, जो कहती है ना जाओ मर जाओगे, लेकिन वो फिर भी चला जाता है। उसे वो लड़की एक गाड़ी में दिखती है, वो उससे फ्लर्ट करता है, मगर तभी ब्लैक मंकी स्पिरिट उसे ब्रूटली मार देती है। तभी तारा को होश आता है और वो जाकर ब्लूटो को चेक करती है, जो टेंट में नहीं होता। तो तारा उसे ढूंढने चली जाती है, जहाँ वो गाय से बात करता हुआ मिलता है। वो उसे वापस ले जाकर टेंट में लिटा देती है। अगली सुबह होली देखती है कि उसके बाल कटे हुए हैं और ब्लूटो गायब है। तारा उन्हें अपने ड्रीम का बताती है और वो यकीन नहीं करते। तारा के अलावा सब लोग वो चाय पी लेते हैं। उन्हें ब्लूटो के शूज और पैंट्स मिलती हैं और मोबाइल फोन्स भी गायब होते हैं। वो समझते हैं ब्लूटो ले गया, तो सब उसे ढूंढने जंगल में जाते हैं। वहाँ लड़कियां बॉयज से अलग हो जाती हैं। ट्रॉय जैक से कहता है कि मैं जानता हूँ रात को ब्लूटो टेंट के बाहर नहीं था। वो सोचते हैं कि फिर कौन था, लेकिन इग्नोर कर देते हैं। थोड़ा आगे जाकर तारा को ब्लैक मंकी स्पिरिट नजर आती है और वो तीनों उधर से भाग जाती हैं। तारा उन्हें अपने ख्वाब का बताती है, जिस पर वो दोनों भी डर जाती हैं। होली कहती है कि हमें श्रूम्स नहीं लेने चाहिए थे। दोबारा चलते हुए लीजा और होली की लड़ाई हो जाती है और लीजा गड्ढे में गिर जाती है, जहाँ उसे ब्लूटो की लाश मिलती है, जिससे वो लोग बहुत ज्यादा डर जाती हैं। लेकिन नशे की वजह से वो और होली इसे हेलुसिनेशंस कहती हैं। तभी उन्हें कुछ फील होता है और तारा आगे बढ़कर देखने जाती है तो उसे ब्लैक मंकी स्पिरिट अपनी तरफ आती हुई नजर आती है, जिससे डरकर भागते हुए वो एक दरख्त से टकराकर गिर जाती है और बेहोशी में उसे होली की इंट्यूशन होती है, जहाँ पर वो भागते हुए अलग होकर गलती से उन दो अजीब से दिखने वाले आदमियों के घर चली जाती है, जो उन्हें स्टार्ट में मिले थे। उनके नाम अर्नी और बर्नी थे। होली उनसे मदद के लिए कहती है। बर्नी कुछ अजीब सा बोल रहा था जो होली को समझ नहीं आता। बर्नी उसे बताता है कि हम उस अबेंडेंड घर में रहते थे और हमारी माँ हमें पिग्स के साथ रखती थी क्योंकि हम शरारती थे, लेकिन फिर वो इस जंगल में मर गई। वो बोलते हैं कि ब्लैक ब्रदर की स्टोरी रियल है। होली घबराकर बाथरूम जाती है, वहाँ ब्लैक मंक उस पर अटैक करता है। तारा होश में आकर उसे ढूंढने लगती है तो पानी के पास उसे होली का बैग नजर आता है। उसके बाद हम ट्रॉय और जैक को देखते हैं, जिन्हें एक औरत, एक बच्चे और एक आदमी की आवाज आती है, जो उनका नाम पुकार रहे होते हैं। वो लोग इसे हेलुसिनेशन समझते हैं और भागने लगते हैं, मगर ट्रॉय गिर जाता है और उसे ब्लूटो की बॉडी मिलती है। फिर दोनों के सर पर पत्थर लगने लगते हैं। उधर तारा और लीजा दोबारा मिल जाती हैं। तारा उसे होली का बैग दिखाती है और बोलती है कि जेक की स्टोरी रियल है, यहाँ पर कुछ इवल है। तभी उन्हें लेक की दूसरी तरफ ट्रॉय और जेक नजर आते हैं, जो कहते हैं कि उस अबेंडेंड घर में मिलो। उधर पास रोड से हम हेल्प बुलाने की कोशिश करेंगे। लीजा तारा को चलने के लिए कहती है, मगर वो नहीं जाती और उसे दोबारा झटके लगने लगते हैं। फिर वो देखती है कि होली उस घर से भाग गई थी और वो आदमी उसके पीछे थे। फिर बर्नी पर कोई अटैक करता है और होली छुप जाती है। वहाँ उसे वो सर्वाइवल बच्चा मिलता है, जो पूरी तरह से जंगली बन चुका था। वो एकदम से धाड़ता है और तभी तारा होश में आ जाती है। वो लीजा को बताती है कि मैंने देखा होली मर चुकी है और उसकी बॉडी पानी में है। लीजा डरते हुए जाकर देखती है तो होली की बॉडी नजर आती है, जिस पर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसके पूछने पर तारा कहती है कि अगली बारी मेरी है, तो वो तारा को छोड़कर भाग जाती है। उसके जाने के बाद तारा को उसकी इंट्यूशन होती है कि ब्लैक मंक पानी में से निकलकर उस पर अटैक करता है। होश में आने पर तारा पानी में मिली कुल्हाड़ी उठाकर चलने लगती है। फिर उसे विजन में पानी के अंदर ब्लैक मंक लीजा को मारते हुए दिखाई देता है और फिर वो उस अबेंडेंड घर में पहुंच जाती है। वहां उसे ऊपर किसी के होने का एहसास होता है। वो जेक और ट्रॉय को ढूंढते ऊपर जाती है। उधर वो दोनों डरकर एक रूम में छुपे हुए थे। ट्रॉय की नाइफ गिर जाती है और ब्लैक मंक आकर वो नाइफ उठाकर दरवाजे से उन पर अटैक करता है। तारा हर कमरे में चेक कर रही होती है। ब्लैक मंक उसके पीछे होता है। वो डरकर भागने लगती है। जेक को उसकी चीखों की आवाज आ रही थी। ट्रॉय उस रूम का दूसरा दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसके सामने उस बच्चे की स्पिरिट आ जाती है और वो गायब हो जाता है। जेक ये देखकर रूम से बाहर निकल जाता है और होल से देखने लगता है। अचानक उसे सामने बच्चा नजर आता है। वो डरकर वहाँ से भाग जाता है और खिड़की से नीचे छलांग लगा देता है, जिससे उसकी टांग टूट जाती है। वहाँ तारा उसके पास आती है और टांग को बांध देती है। फिर वो दोनों उस घर से बाहर निकल जाते हैं। चलते हुए तारा को ब्लैक मंक की प्रेजेंस का एहसास होता है और वो जेक को खड़ा कर
आगे देखने जाती है। तभी वो मंक दरख्त के ऊपर से जेक की तरफ बढ़ता है और उस पर अटैक कर देता है। जेक नीचे गिर जाता है और तारा उसके पास जाती है। जेक उसे आई लव यू बोलकर मर जाता है। तभी तारा को मंक दिखाई देता है और वो भागने लगती है। अचानक वो किसी चीज से टकराकर बेहोश हो जाती है। उसकी आंख खुलती है तो उसे रेस्क्यू किया जा रहा था और टीम वहाँ इन्वेस्टिगेट कर रही थी। पुलिस अर्नी को एज अ सस्पेक्ट पकड़ लेती है। वो बोलने लगती है कि ये वो नहीं है। फिर एम्बुलेंस में जाते हुए फोन की रिंगटोन बजती है जो कि तारा का था। तभी उसे फ्लैशबैक आते हैं कि उसने स्टार्ट में ही अपना फोन वापस निकाल लिया था और फिर उसने ही एक एक करके अपने सब दोस्तों को मार डाला और सबको मारने के बाद उसने अपने फोन से पुलिस और पैरामेडिक्स को वहां बुलाया। ये सब उसके साथ उस डेथ बेल मशरूम को खाने की वजह से हुआ था। वो वायलेंट और फिरोशियस हो गई थी। उसके बाद वो पैरामेडिक स्टाफ को मदद के लिए बुलाती है। कुछ देर बाद वो गाड़ी की विंडो पर नजर आती है। उसके हाथ खून से भरे हुए थे और उनमें सीजर्स होती हैं। मतलब उसने उस बंदे को भी मार दिया था। उसके बाद हमें पहला सीन दिखाया जाता है जब तारा जंगल में भाग रही होती है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।